समाचार प्लस लोगों के जहन में एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जिसे देखने वाले व्यूअर्स लाखों में हैं, जो चाहते हैं कि कुछ नया दिखे, जो चाहते हैं कि कुछ अलग दिखे। और आज आपको हम समाचार प्लस की खास कार्यक्रम पब्लिक रिपोर्टर में एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है डाक विभाग। डाक विभाग में आपको याद होगा कि आज से लगभग 20 साल 30 साल पहले डाकिया या डाके आया करके डाक या जो है चिल्लाते गांव में घुसते थे और लोगों के मन में एक खुशी मिलती थी। वो खुशी आज डाकियों के बीच से गायब हो गई है। ये डाकिया जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जिन्हें आप देखिए, जिनके चेहरे पे एक ज़माने में खुशी हुआ करती थी, जो खुशी खुशी डाक लेकर के गांव में जाते थे, जंगलों पहाड़ों के बीच से गांव में पहुंचते थे और गांव के लोग इनको देख करके इनको अपने घर के दरवाजे में बैठा के चाय पानी भी पिलाया करते थे, कारण कि उनका एक संदेश ये लेकर के उनके घर को पहुंचते थे। मगर आज इन्हीं के चेहरे से खुशी गायब हो गई है। ये खुशी कहाँ गई? किन लोगों के द्वारा इन खुशी को छीन लिया गया है? आखिर वो कौन लोग गुनहगार हैं जो इनके चेहरे से खुशी को छीन चुके हैं? क्यों ये लोग आज एक जगह एक साथ एकत्रित हुए हैं? क्या चाहते हैं ये लोग? किन समस्याओं से पीड़ित है ये? हालांकि डाक विभाग में काम करते हैं, मगर इनकी परेशानी यूँ है कि ये इन्हें 4 घंटे के लिए काम पे रखा गया है और उसके बाद इनसे ड्यूटी ली जाती है 8 घंटे 10 घंटे और 12 घंटे, मगर पैसा मानदेय के रूप में दिया जाता है मात्र 12 से 14 हज़ार रुपया, जो 4 घंटे के रूप में। सवाल जमशेदपुर के उप डाकघरों की नहीं है, सवाल पूरे देश में लाखों डाकघरों की है, जहां उप डाकघर है और लगभग 3 लाख डाकिया जो है इस परेशानी से परेशान है। क्या परेशानी है, इनकी ज़ुबानी हम समझने का प्रयास करते हैं, जानते हैं कि आखिर किन समस्याओं के साथ आप ग्रामीण क्षेत्रों में अपना डाकिया काम करते हैं। पहला तो है कि डाकघर में हम लोग का नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। उसके बाद हम लोग को जो अभी नया बाड़ी हो रहा है उनको भी 12,000, जो पुराना है उसको भी वही 12,000 14,000 स्कीम दिया जा रहा है। हम लोग जो 20 साल 30 साल काम किए 12 24 36 वो वाला हम लोग का जो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और 2 नंबर है 5 लाख रुपया हम लोग ग्रेजुएटी की मांग कर रहे हैं और सर्वर मेरे को मिलता है, सर्वर मेरा बल्कि उनका भी 5 लाख मांग रहे हैं, जो 1.5 लाख दिया जाता है, जो भी 5 लाख हम लोग डिमांड है। और हम लोग को चिकित्सा भत्ता दिया जाए, हम लोग का बाल बच्चा जो पढ़ रहा है उसका माने शिक्षा भत्ता दिया जाए। और हम लोग को अभी टारगेट के नाम पर अभी जो पूरा देश में हम लोग को उत्पन्न किया जा रहा है ग्रामीण डाक कर्मचारी को, उसमें हम लोग बहुत शोषित हैं और बहुत हम लोग शोषण किया जा रहा है। ऑफिसर लोग बहुत परेशान किया जा रहा है, जो कि हम उसका इसी के लिए हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पर। ये डाक विभाग के उप डाकघर के डाकिया थे जो गांव में जाते हैं और चिट्ठी पहुंचाते हैं और तमाम गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको धरातल पे लेके जाते हैं। मगर सबसे बड़ी समस्या इनकी ये नहीं है कि इनको ये मिलना चाहिए और वो मिलना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या इनकी ये है कि इनकी जो बहाली हुई है वो 4 घंटे के लिए हुई है और एक अस्थायीकरण का डिमांड के लिए आज वो एकत्रित है। क्या मानते हैं कि क्या आप बताइए ना, आप बताइए क्या मानते हैं कि आप लोग का जो बहाली हुआ था वो कैसे हुआ था, किस आधार पे हुआ था और आज क्या परिस्थिति बनी हुई है? हम लोग को पंचायत के स्तर से बहाली किया गया था। अब तो मैंने देश का नागरिक होना चाहिए, कहीं से भी बहाली करके ला रहा है और उसका वेतन भी वही सेम है। और हम भी अभी वर्तमान 30-32 साल हो गया सर्विस करते हुए, तो वही वेतन मिल रहा है हमको। बहाली क्या बोल के हुआ था आप लोग का? बहाली ग्रामीण डाक सेवक बोल करके में बहाली हुआ था। क्या आधार था? आधार है यही पोस्टमैन आधार है, घर घर चिट्ठी बंटना, ये करना, ये तो क्या आप लोग गवर्नमेंट के प्योर कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के? नहीं, हम लोगों को 4 घंटा के नौकरी कर्मचारी है, तो उसमें हम लोगों को अभी 10 घंटा 12 घंटा लोग काम करा रहा है। और दबाव है पूरा कि 100 आरडी खुलिए, 100 एसबी खुलिए, 100 टीडी खुलिए, 100 सुकन्या खुलिए और ऐसे खुलना ये करना है, ऐसे पासबुक, PLI RPLI पूरा दबाव है हम लोग उनके ऊपर। लेकिन हम लोग को इसके आधार पर कुछ नहीं मिल रहा है।
4 घंटा। ये डाक विभाग के कर्मचारी हैं जो निचले कर्मचारी हैं, गांव में जाते हैं, चिट्ठी पहुंचाते हैं। इनको तमाम जो योजनाएं हैं उसको लेके जानी होती है, बावजूद इनको पैसा कम मिलता है और 12,000 14,000 रुपये में ये रात दिन खटते मरते हैं। इनके पूरा डिमांड ये है कि इन्हें अस्थायी किया जाए और 4 घंटे के बदले 8 घंटे ड्यूटी लिया जाए, मगर अस्थायी कर दी जाए। किस समस्या से आप जूझ रहे हैं, क्या चाहते हैं? कि बहाली हुई थी तो क्या सपना था आपका और आज किस परिस्थिति में है? सर मैं चाहता था कि मेरे जितने भी मैं चाहता था कि मैं कुछ बड़ा करूं, इसलिए मैं इस ग्रामीण डाक सेवक में आया था, इस विभाग में आया था। लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है सर, वहाँ वहाँ मुझे भेज दिया जाता है। जहाँ ज़्यादा संख्या में काम होने लगता है मुझे उस बीओ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मैं मेरा काम करने के बाद मैं दूसरे बीओ में भी जाकर काम करता हूँ सर। और शुरू में तो बोला जाता था कि थोड़ा बहुत पैसे मिलते थे, इसके बाद भी सर पैसा देना बंद हो गया है। करीब 1.5 साल हो गया सर, उसके बाद हमें पैसा ही नहीं मिला है। क्या नौकरी जो करते हैं उसका पैसा नहीं मिलता है? नौकरी करते हैं सर, उसका पैसा मिला है, लेकिन दूसरे बीओ में भी जहाँ अभी नया बहाली हुआ है वहाँ वो अलग से मिलता था, वो भी अभी बंद हो गया। आज क्या समस्या है आप लोग की? समस्या बहुत सारे हैं सर ग्रामीण डाक सेवकों की। मैं सेकंड जनरेशन हूँ सर, यहाँ पे बड़े बुजुर्ग भी हैं, उन लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला और आने वाले समय में हो सकता है हमें भी कुछ ना मिले। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं सर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों को जो भी मिलता हो वैसा हमें भी मिले। डाक विभाग जो सरकार का एक विभिन्न अंग है, जो भारत की बड़ी सेवाओं में एक है और इस सेवा के बल पे ही हमारा देश मजबूत है। अगर ये डाकिया जो है अपना काम सुचारू ढंग से ना करे तो जाहिर सी बात है हमारा भारत कमज़ोर होगा। और कमज़ोर क्यों होगा? कारण साफ है कि ये डाकिया है, इन्हें भी उस फैसिलिटी की ज़रूरत है जो सरकार अपने अन्य कर्मचारियों को देती है। क्यों नहीं देती हैं फैसिलिटियाँ? चाचा आप बताइए, ये जो लड़ाई है आप लोग का, ये कब से लड़ रहे हैं और क्या सफलता आज तक पाए हैं? क्या स्थायीकरण का डिमांड आपका वर्षों से चल रहा है कि आज नया है? ये वर्षों से पहले से हम लोग का है, ये मांग हम लोग का बहुत दिनों से है, जो कि स्वतंत्रता के पहले से एक आशा था हम लोगों का कि भारत स्वतंत्र होगा, ग्रामीण डाक सेवकों को कुछ उज्जवल भविष्य होगा। लेकिन 70 साल हमारे कोई सरकार रहे, 10 साल कोई रहे, लेकिन हम लोगों के प्रति कोई चिंता नहीं। मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था 275 रुपया में, अब वर्तमान में पा रहा हूँ 21,000 रुपया। वर्तमान 30 साल मेरा नौकरी हो गया, अभी मुझे मिल रहा है 21,000 रुपया। तो इसी में हम लोग का जो काम आ रहा है 4 घंटा 5 घंटा में हम लोग को बहाली हुआ है, और अभी हम लोग को काम करना पड़ता है 8 घंटा 9 घंटा। ये बराबर की काम है हम लोग का, और काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। RPLI करते हैं, PLI करते हैं, SBRD, जो उप डाकघर में जो व्यवस्था है, खाली KVP NSC के सिवा जितना भी काम है MIS जो है ये सब उप डाकघर में होता है, बाद में सब ब्रांच ऑफिस में होता है। लेकिन उन लोग का ज़्यादा पैसा है, हम लोग का कम है। क्या है कि उन लोग जो काम कर सकते हैं हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग के लिए कोई आशा और विश्वास अभी तक नहीं है, चाहे सरकार करेगा ना करेगा। हमारे बड़े बड़े अधिकारी लोग भी टारगेट के समय GDS को बुलाओ, उसको वही काम करेंगे, और जब काम खत्म हो जाता है GDS को पैसा दो, उस समय आप लोग तो 4 घंटे की ड्यूटी वाले हैं और कुछ नहीं। ऐसा ही होता है। तो इसकी लड़ाई तो आप लोग लड़ते हुए आए हैं, पहले लड़ते आ रहे हैं, लड़ रहे हैं। कितने आदमी आए हैं, कितने आदमी मर गए हैं, अभी भी मरने वाले हैं। हम लोग और ज़्यादा दिन के मेहमान भी नहीं हैं, हम लोग तो मरने वाले हैं। और कुछ आदमी हैं अभी जो जिंदा आए हैं, मतलब बच्चा लोग, उन लोग बचे। यही आशा लेके हम लोग, उन लोग के चलते हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग तो मर रहे हैं, ये लोग काहे मरेंगे। न्यायालय भी गए थे आप लोग? न्यायालय भी गए थे। 1977 में हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का विजय किया हुआ पर्ची भी है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन है उनका। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं माना गया। आप लोग क्या आदेश आया था? आदेश आया था कि इन लोग का स्थायीकरण किया जाए, अभी तक तो नहीं हुआ है। आशा में है, शायद आशा में हम लोग है। श्वास बंद हो जाएगा, यही हमारी कामना है कि हम लोग का जल्दी श्वास निकल जाए, और इसमें हम लोग मान बर्दाश्त करने के बाहर हैं। मनुष्य के पास कुछ नहीं दिखता है तो भगवान का सहारा दिखता है। ये वही डाकिया है जो एक आशा, एक उम्मीद के साथ अब जीवन जी रहे हैं कि जब कोर्ट की जो फैसला है उसकी अवहेलना हो गई तो अब क्या होगा इन्हें कुछ नहीं मालूम है। तो एक भरोसा है, एक विश्वास है कि शायद इनका स्थायीकरण हो जाए और किसी तरह से इनका परिवार चले। कारण कि दुर्गामी क्षेत्रों में जाते हैं और अपने डाक विभाग की जो सेवा है वो पहुँचाते हैं। अच्छा, आप उम्र से बहुत लगते हैं कि लंबे दिनों से नौकरी पे है, कितने वर्षों से नौकरी पे हैं? 32 साल हो गया। 32 साल में आप क्या क्या देखे हैं? उतार चढ़ाव, किन किन क्षेत्रों में गए, कैसे कैसे मुसीबतों के साथ डाक को पहुंचाएं और सेवा दी है? हम लोग
का बहाली हुआ था 4-5 घंटा का, लेकिन हम लोग से काम लिया जाता है 10 घंटा 8 घंटा। टारगेट के ऊपर टारगेट दिया जा रहा है और हम लोग उतना कर भी नहीं पाएंगे जितना टारगेट दिया जा रहा है। अब क्या परेशानी है? वही टारगेट, क्या क्या टारगेट होता है आप लोग को? एसबी खोलो, आरडी खोलो, आरपीएलआई खोलो, यही सब। नहीं खोलने पे क्या होता है? नहीं खोलने से सस्पेंड कर देंगे, यही बोला जाता है। डराते हैं। हाँ, तो एक डर के साए में डाकिया अपना जीवन जी रहे हैं और एक आंदोलन भी कर रहे हैं कि उनका स्थायीकरण हो जाए और जो टारगेट मिलता है विभाग की ओर से वो कम मिले, ताकि इनका जो ड्यूटी 4 घंटे का है वो सुचारू ढंग से कर सके। हालांकि इनके ऊपर जिम्मेदारी जो है डाक विभाग की बड़ी है, मगर इस जिम्मेदारी को निभाते हुए ये भी बोल पाते हैं कि जितना काम उन्हें दिया जाता है उसके हिसाब से उन्हें मेहनताना भी मिले, उन्हें पैसा भी मिले, मगर अब तक उन्हें एक मानदेय मिलता आया है। ये गवर्नमेंट के प्योर वर्कर भी नहीं है। ये आश्चर्य करने वाली बात है कि देश के लगभग 3 लाख से ऊपर लोग जो है कई वर्षों से काम कर रहे हैं और एक मानदेय पे कर रहे हैं, और काम भी कैसा कि सुदूर गांव में जंगलों और पहाड़ों के बीच से जा कर के डाक की जो सेवा है लोगों तक पहुंचाते हैं। गवर्नमेंट की तमाम जो स्कीम है वो लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि सरकार के साथ वो अंतिम व्यक्ति जुड़ा रहे। चाचा, आप अब तक क्या क्या काम करते आए हैं डाक विभाग में? देखिए सर, हम डाक लेते भी हैं, डाक पहुंचाते भी हैं, घर घर चिट्ठी भी बांटते हैं, एसबी भी खुलते हैं, आरडी भी खुलते हैं, टीडी भी खुलते हैं, और हम करते हैं क्या, आईपीपी भी खुलते हैं। वो भी दबाव है, अगर काम नहीं कीजिएगा तो बोलेगा कि अभी नौकरी छोड़ दो, एसडीआई लोग कहते हैं, और नहीं तो आपका वेतन रोक देंगे, यही कहते हैं एसडीआई लोग। कोई पेंशन आप लोग का है? नहीं, हमारा कोई पेंशन नहीं है, कोई सरकारी व्यवस्था कोई नहीं। हम लोगों का ईडी का जितना है सब रिटायर करने वाला, जो जितना रिटायर कर रहा है उन लोगों को लास्ट में अगर बच्चा लोग खाना वाना नहीं देता तो उन लोग भीख मांगते हैं, घर घर जाकर भीख मांगते हैं अपना पेट पालने के लिए। कौन भी मांगता है? और एक तो जीडीएस एमसी है, वो भीख मांग रहा है अभी, उसका बच्चा लोग खाना नहीं देता है। तो ड्यूटी पे है ना वो? अभी तो उसका ड्यूटी ख़त्म हो गया ना, रिटायर हो गया ना। अच्छा, तो नौबत ऐसी आ गई है। हाँ, बाद में इसमें उसको भीख मांगना पड़ता है। तो ये डाक कर्मी थे जो बता रहे थे कि लगभग बड़ी बड़ी चुनौतियों के साथ वो जीवन में सेवा देते आए हैं, मगर आज परिस्थिति जो है सरकार की उदासीनता के कारण भीख मांगने की हो गई है। फिलहाल हम लेते हैं छोटा सा विराम, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि सरकार इनको क्यों मानदेय पर रखी है, सरकार इन्हें वो फैसिलिटी क्यों नहीं देना चाहती है और सरकार क्या चाहती है इनके लिए, आपको हम बताएंगे। समाचार प्लस की खास कार्यक्रम पब्लिक रिपोर्टर में पुनः आपका स्वागत है। आपको हमने बताया कि डाकिया जो किन परिस्थिति में गांव में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं और किस दबाव में ड्यूटी करते हैं और उन्हें क्या मिलता है, मगर आपको अब हम बताएंगे कि इनको वर्तमान से लेकर भविष्य तक की क्या सुरक्षा सरकार देती है। ये हमारे साथ डाकिया है जो बता रहे थे कि किन परिस्थितियों में नौकरी करते हैं। आप किन परिस्थितियों में नौकरी करते हैं और वर्तमान से लेकर के भविष्य तक आपकी सुरक्षा सरकार क्या देती है? हम लोग सर जब ज्वाइन किए थे 2019 में, उस समय हम बीफार्म कर रहे थे, तो सोचे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है, आएंगे तो हम लोग का भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन आने के बाद हम लोग को फिर टारगेट के नाम पे दवा बनाते हैं कि पुट ऑफ कर देंगे, नहीं तो रिजाइन दो। इसके लिए हम लोग को बहुत परेशान किया जाता है। सुरक्षा के नाम पे क्या देती है गवर्नमेंट आप लोग को? गवर्नमेंट के तरफ से हम लोग का सुरक्षा तो कुछ नहीं है, वो सब सुरक्षा मतलब अधिकारी लोग ही हम लोग का करते हैं। अधिकारी लोग के हाथ में हम लोग का सब कुछ है। वो चाहेगी तो हम लोग को पुट ऑफ कर दे, रिजाइन लिखवा ले, कुछ भी करवा लेते हैं। क्या कोई योजना आप लोग के लिए है? पेंशन योजना से लेकर के तमाम जो योजनाएं आती हैं गवर्नमेंट की? कुछ नहीं है सर, हम लोग का ना अभी पेंशन मिलता है ना कुछ, कोई फैसिलिटी नहीं है। हम लोग को साइकिल अलाउंस दिया जाता है और इतना बड़ा बड़ा बीट है हम लोग का गांव में, वहाँ के घूम घूम के लेटर बांटना है, बीपीएम का काम भी करना है, सब कुछ करना पड़ता है उसी में। अपना बाइक से घूमो, उसमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिया जाता है उसमें। कहीं मन नहीं करता है कि सरकार से एक लड़ाई लड़े कि हमको भी पेंशन मिलना चाहिए, मेरा भी बाल बच्चा है, परिवार है, मेरा भी भविष्य है, कहीं मन नहीं करता है? तो सर ये तो यूनियन के थ्रू से ही हो पाएगा, अकेले आदमी किससे लड़ेगा? यूनियन जब हम लोग का साथ देगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका तो अपना यूनियन है ना? है सर, लेकिन उस ढंग से विरोध प्रदर्शन ये लोग नहीं करते हैं, तो अधिकारी लोग दबा देते हैं हम लोग को।
तो दबाव बनाया जाता है और इस दबाव में जो है इनकी अपनी बड़ी परेशानी जो है दब के रह जाती है। हमारे साथ जमशेदपुर के इनके यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किन दबाव में आपका यूनियन है कि आपकी डिमांडें पूरी नहीं होती है। सर जी सर, क्यों डिमांडें आपकी पूरी नहीं होती है? डिमांड उन लोग का मनबोला है, ये डिमांड बहुत दिन से हम लोग चला है। हम लोग कम मानदेय वाले सभी ग्रामीण डाक सेवक हैं, लेकिन जो काम हम लोग से ऊपर दबाव दे के ले जा रहा है वो जो परमानेंट वाला से भी ज़्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र से बिजनेस आ रहा है, लेकिन उसमें हम लोग सुरक्षित नहीं है। कुछ भी हम लोग जो इस आशा से हम लोग इस ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग को 4 घंटे वाला ये में दिया गया है, उसमें सुरक्षित नहीं है। भविष्य हम लोग का कुछ नहीं है। हम जब 12,000 में क्या करेंगे? हम लोग बाल बच्चा का क्या खिलाएंगे? हम लोग कैसे करेंगे? जब बुढ़ापा आ जाता है तब हम लोग नौकरी से हट जाता है, 1-1.5 लाख कुछ पकड़ा देता है हम लोग को। उसके बाद कितना दिन चलेगा? तो स्थायीकरण का डिमांड कब तक करेंगे? हम लोग का स्थायीकरण का बहुत दिन से चल रहा है। ये जब से मेरा 1994 से ज्वाइनिंग है, लेकिन तभी से हम इस लड़ाई में है। अभी तक हम लोग का कुछ ही फैसला नहीं निकला है। ऐसा नहीं कि हम लोग दबाव नहीं डालते हैं, हम लोग संगठन में नहीं है संगठित, लेकिन हम लोग का संगठित कुछ कमज़ोर है। कुछ नया नया देखिए, पहले से ग्रामीण क्षेत्र से जो होता था ना, पंचायत लेवल से होता था, अभी ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन ये में हो रहा है। वो भी जो बाहर से आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं कि नौकरी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन जब देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ का भाषा अलग है, वहाँ का बोलचाल अलग है, वहाँ बिजनेस कैसे लेगा, लेकिन वो सोच के क्या रहे हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में आए हैं, हम लोग का भविष्य है, लेकिन कुछ ही नहीं है। हम लोग को दबाव दे जा रहा है, टारगेट के ऊपर टारगेट दे रहा है, नहीं तो धमकी के ऊपर धमकी दे जा रहा है कि आपको सस्पेंड करना है, पुटअप कर देंगे, रिजाइन मार दो। ही मुँह बल में वो लोग बोलता है। हम लोग को जो ग्राउंड लेवल का जो अधिकारी है ना, बहुत धमका के हम लोग काम लेते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? आज IBP के नाम पर वो एक इंसेंटिव हम कहाँ करेंगे? हम 4 घंटा वाले आदमी को बहाली हुआ है, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई पढ़ाई वाला ट्यूशन कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है जी। वो बोलता है कि इंसेंटिव क्या है? वर्कलोड में डालिए। वो हम लोग जो काम करते हैं 4 घंटा के ऊपर, वो वर्कलोड दे, तभी ना हम लोग के ऊपर प्रेशर डाल पाएंगे। हम लोग को ये में आएगा, हम लोग को स्थायीकरण में वो लोग वर्कलोड में वो काम आएगा तब ना। वो लोग इंसेंटिव के आधार पर वो सब चला रहे हैं। तो ये डाक यूनियन के अध्यक्ष से जो बहुत क्रोधित दिखाई पड़ते हैं और बताते हैं कि कई तरह के दबाव में जीवन जीते हैं। ग्राउंड की जो अधिकारी है उन पर कई तरह का दबाव बना के रखता है और यही कारण है कि इनका आंदोलन जो है कमज़ोर पड़ जाता है। 4 घंटा ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी के नाम पे 4 घंटा भले है, मगर ड्यूटी इन्हें 12 घंटा कराया जाता है और जो मानदेय है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो निर्धारित है 12,000 वही मिलता है। मगर इस क्षेत्र में गवर्नमेंट का नौकरी देख करके, बड़ा उजाला समझ करके जो युवा है, बेरोजगार है, साथ ही वो चले आते हैं एक छलावा की जीवन जीने के लिए और गांव क्षेत्र में आकर के डाक विभाग की सेवाओं में फंस जाते हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। आप थोड़ा बताइए, आप कितनी पढ़ाई किए हैं? हम BSc हैं। BSc करके डाक विभाग में हैं? डाक विभाग में इसीलिए आए ताकि हम यह सोच रहे थे कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है, इसमें हमारा कुछ भविष्य सुनिश्चित हो सकेगा। परंतु हमारा नौकरी ये नौकरी तो मैट्रिक लेवल पे है ना, डाकिया का? हाँ, मैट्रिक लेवल पर है, पर हमने यह सोचा कि अभी एज ए अल्टरनेट के हम नौकरी कर सकते हैं। पर जब हम पता किया कि नौकरी के जब नोटिफिकेशन आया तो 4 घंटा का था, पर यहाँ पर काम 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा कितने भी लिया जाता है और सैलरी हमको सिर्फ 4 घंटा का दिया जाता है। अब क्या करेंगे आप? अब हम लोग इसी तरीके स्ट्राइक करेंगे और जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक हम लोग खड़े रहेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आपके साथ छलावा हुआ, धोखा हुआ है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी सोच के 4 घंटे के मानदेय की नौकरी करने आए हैं, तो रिजाइन नहीं करेंगे? सेकंड नौकरी नहीं खोजेंगे? गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारी नौकरियां हैं। यही करना ही पड़ेगा। अंत में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसी तरीके से हम यहाँ से नौकरी छोड़कर दूसरा नौकरी का तैयारी करेंगे। अन्यथा क्या करेंगे? हम लोग रोड पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने सोच कर आए थे कि कुछ कोई ना कोई हमारा भविष्य बनेगा, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है हमको। आप कितने पढ़े लिखे हैं? सर हम BCA किए हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये 3rd ग्रेड की नौकरी के लिए फिर कैसे रेडी हो गए? सर जब ये नौकरी निकला, जब मतलब नेट पे देखे हम लोग, तो हमारे घर तरफ से एक आशा हुई कि घर वाले चाहने लगे कि सरकारी नौकरी में जाओ, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ आ गए, सोचे कि कभी आगे बढ़ पाएंगे, कुछ अच्छा घर को चला पाएंगे। लेकिन सर यहाँ जब आए तो यहाँ का जो कल्चर है, काम जिस तरह करवाया जाता है, ये बहुत ही दुखद है। जो हम तो अभी नए हैं तो हम लोग से तो बहुत ही काम लिया जाता है। काम का दबाव तो बहुत रहता है किसी भी सेक्टर में, लेकिन जो नौकरी आप पकड़े हैं वो प्योर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो आप हुए नहीं हैं। जी सर, ये कैसे धोखा हो गया? आपने उसको पढ़ा नहीं कि ये 4 घंटे का नौकरी है, हम गवर्नमेंट का प्योर एम्प्लॉय नहीं हो रहे हैं।
नहीं सर, हम जब आए तो हमें पता था कि हम पूरे सरकारी नौकरी नहीं है ये 4 घंटे के लिए ही है। और हम सोचे कि उस समय हम कम से कम पार्ट टाइम आ जाते हैं यहाँ पे और हम अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू रखते हैं, तो हम पढ़ भी पाएंगे, कम से कम अपने माँ पिताजी से हमें पैसा नहीं मांगना होगा, ये सोच के हम यहाँ आए। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ 6-7 घंटे काम कराया जा रहा है और पढ़ने का समय ही नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हम एक जाल में फंस गए और ये फंसते फंसते आज ये 4 साल हो गया हमारे यहाँ पे, और ना हम आगे बढ़ पा रहे हैं, ना कुछ हम दूसरा कर पा रहे हैं। अब लगता है इसी में कुछ भविष्य बनाना होगा। लेकिन अब यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से पहले के जो लोग हैं उनको जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। और जब वो रिटायर करते हैं हम देख रहे हैं कि उनको 1.5 लाख रुपए मिलता है। इतना तो पता नहीं था, जब शुरू में जब हम आए थे हमें लगता है ये सरकारी है, लेकिन उनको देखते हैं उनको 1.5 लाख रुपए ग्रेचुइटी। तो उनका अपना पैसा होता है, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं दे रही। नहीं, गवर्नमेंट भी जैसे आजकल जो सेवरेंस अमाउंट होता था तो उसको अब एनपीएस में चेंज कर दिया गया है, नेशनल पेंशन स्कीम में। तो उसमें जो पेंशन मिलता है मात्र 2,000 रुपये मिलता है। अब बताइए उनको 2,000 रुपये में एक बूढ़े व्यक्ति, उनका परिवार किस तरह खाएगा, किस तरह जिएगा। तो अब जो पेंशन में एनपीएस में जो पैसा कटता है ये 200 रुपया मतलब सरकार देती है, 300 रुपया वो खुद जमा करते हैं। इस तरह 500 रुपये एक फंड में जमा होता है। टोटल ये जितना भी बढ़े, अब जो पहले से जिनका कटता है उनका ज़्यादा जमा होगा, लेकिन ये लास्ट में वही 2 या 3 हज़ार रुपये ही एक आदमी को पेंशन मिल पाता है। कभी आपके मन में एक विचार आया कि हम नौकरी पे तो जा रहे हैं, 4 घंटे का भले नौकरी है, 12-14 हज़ार कमाएंगे, लेकिन एक सेवा होगा, गवर्नमेंट सेक्टर से जरूर जुड़ेंगे, एक सेवा होगा, ग्रामीणों के बीच जाएंगे, एक सोशल वर्क भी साथ होगा। ये मन में विचार आया था क्या? जी सर, ये भी साथ में था, तभी हम यहाँ पे आए, सोचे कि ग्रामीण क्षेत्र को देखते हैं, वहाँ का विकास थोड़ा सहयोग करें देश का हम लोग। तो इस चीज़ के लिए आए। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का प्यार भी हमें भरपूर मिलता है, लोग हमारे प्रति जुड़े रहते हैं, वो हमारे बात भी सुनते हैं और हमारे लिए वो बहुत कुछ करते भी। अपना उनका त्यौहार होता है हमें बुलाते हैं, घर में उनका कुछ भी हो हमें बुलाते हैं। वो ग्रामीणों की तरफ से हमें पूरा प्यार मिलता है। लेकिन उसी साथ ये युवा है, साथी है, जो बताते हैं कि इस नौकरी पे आए थे तो ये सोचे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है और 4 घंटे ही भले सही, एक सेकंड नौकरी करेंगे और गांव क्षेत्र में जाएंगे, एक सेवा की भावना मन में रहेगी, रूरल क्षेत्रों में जाके कुछ करेंगे। मगर ये फंस के रह गए हैं, उलझ के रह गए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि गांव जाते हैं, गांव के लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, पर्व त्यौहार में घर बुलाते हैं, वो इज्जत देते हैं, मगर केंद्र सरकार हमें इज्जत नहीं देती है, हमारे साथ छलावा करती है। हमारे लिए कोई स्कीम उनके पास नहीं है और ना ही कोई पेंशन की योजना है तो क्या, तो वर्कलोड। ये वर्कलोड क्यों है इनके ऊपर, जबकि 4 घंटा इनको नौकरी करना है तो 12 घंटा क्यों उन्हें खटाया जाता है और मानदेय के नाम पे मात्र 12,000 ही क्यों दिया जाता है। कुछ और एक साथी है जिनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप बताइए, पीछे खड़े हैं, क्या सोच के इस नौकरी पेशे पे आप आए थे? हम तो सोचे थे कि इसमें कुछ आगे जा कर के प्रमोशन होगा, ताकि कुछ जैसे शुरुआत में आए थे मार्क्स बेसिस पे आए थे, तो सोचे 3 साल के बाद परमानेंट होंगे। लेकिन इस तरह का भीड़ यहाँ हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, और जिस तरह का बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, यहाँ भी बहुत मुश्किल हो गया है परमानेंट होने तक। ये डाकिया है, युवा साथी है, जो बताते हैं कि बहुत कुछ सोच के आए थे, मगर उस सोच से अलग यहाँ कार्य हो गया है। एक बड़ी भीड़ जमा हो गई है कम राशि के लिए, और कारण साफ है कि देश में जो बेरोजगारी है उसका नतीजा ये है कि डाक विभाग में मानदेय की नौकरी पाने के लिए लोग जो है मैट्रिक छोड़ करके बड़े बड़े हायर शिक्षा पाने के बाद भी यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ फंस के रह गए हैं। अब एक उम्मीद ही बची है इनके पास, जो चाहते हैं कि केंद्र सरकार से किसी तरह से उनकी जो पेंशन की योजना है या फिर अस्थायीकरण का जो डिमांड है वो पूरा हो जाए, ताकि इनका जीवन जो है अपने परिवार वाले और देश के लिए समर्पित हो जाए। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।